साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के ग्रह नक्षत्री शायद उल्टी चाल में चल रहे हैं। शनि भी पांव पसार कर बैठ चुका है, क्योंकि जब से ईडी के शिकंजे में नवाब मलिक आए हैं तब से ही मलिक को एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे हैं। कहीं से भी राहत नहीं है, सिर्फ आफत ही आफत है। पहले कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में मलिक को वोट देने से वंचित कर दिया, तो अब मलिक एमएलसी में वोट कास्ट करना चाहते थे और इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट की फिर से शरण भी ली थी। मगर एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया है। कोर्ट ने मलिक की बेल एप्लीकेशन को सीधे रद्दी की टोकरी में डाल दिया और एक बार फिर से मलिक का जेल से बाहर निकलने का ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। अब कोर्ट का फैसला आते ही न सिर्फ मलिक के वकील बुरी तरह भड़क उठे, बल्कि सांसद संजय राउत भी उखड़ गए। मलिक के वकीलों ने जहां कानूनी बातों पर गुस्सा जाहिर किया, तो वहीं संजय राउत ने तो कोर्ट को और जजों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मलिक की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद क्या कुछ हुआ कोर्ट के बाहर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक 10 जून को जेल से निकलना चाहते थे, राज्यसभा चुनाव में अपना मतदान देना चाहते थे, मगर पहले पीएमएलए कोर्ट ने और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया। मलिक के साथ ही अनिल देशमुख की बेल एप्लीकेशन को भी ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जेल में बंद आरोपियों को मतदान का अधिकार नहीं होता। अब नवाब मलिक को तो कैसे न जैसे जेल से बाहर निकलना है, तो मलिक ने वकीलों के जरिए 20 जून को बाहर निकलने का पैतरा आजमाया और कोर्ट में एक बार फिर से जमानत की अर्जी लगा दी और उस अर्जी में कहा कि कोर्ट उन्हें विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दे। मलिक के वकीलों ने बेल एप्लीकेशन में लिखा कि कोर्ट चाहे तो घंटे 2 घंटे या बॉन्ड भरकर या फिर सिक्योरिटी के साथ जमानत दे दे। एक दिन या फिर कुछ घंटों की जमानत के लिए मलिक के वकीलों ने पूरा जोर लगा दिया। मगर 17 जून यानी कि आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर से मलिक को झटका दे दिया और मलिक की बेल एप्लीकेशन को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। अब बार बार जमानत अर्जी खारिज होने से मलिक के वकील बुरी तरह झल्ला उठे। कोर्ट के फैसले के बाद मलिक के एक वकील इंद्रपाल सिंह ने तो प्रतिक्रिया देने से ही मना कर दिया और मीडिया पर ही भड़क उठे और कहा कि अदालत के फैसले का ऑर्डर हाथ में आने के बाद ही वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बोले और मीडिया के माइक्स को भी दूर करते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो वहीं मलिक के एक और वकील अमित देसाई भी कोर्ट के फैसले से काफी नाराज दिखे, काफी निराश भी दिखे। सुनवाई के दौरान मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि मंत्री का मामला वोट देने के लिए न्यायिक हिरासत में रहते हुए सुरक्षा घेरे में जाने देने का एक हमारा सामान्य सा अनुरोध था। कोर्ट से सिर्फ हम इतना ही अनुरोध कर रहे थे कि कुछ घंटों की रिहाई दे दी जाए ताकि मंत्री मलिक अपना वोट दे पाए, मगर कोर्ट ने हमें एक बार फिर से निराश कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद देसाई ने कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 65(5) के मुताबिक जेल में कैद लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इस तरह का बैन भौतिक समस्याओं की वजह से होता है, जैसा कि सुरक्षा इंतजाम न मिल पाना या जेल में कैद व्यक्ति को मतदान के लिए ले जाने के लिए जरूरी व्यवस्था न हो पाना। मगर मलिक के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोर्ट को बार बार कहा कि मलिक पुलिस फोर्स के लिए खुद पैसा देने को तैयार है, वो इलाज के दौरान भी पुलिस सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठा रहे हैं, मगर फिर भी कोर्ट ने हमारी अर्जी को माना ही नहीं, खारिज कर दिया। अमित देसाई ने आगे कहा, मलिक अभी अस्पताल में हैं और जेल में कैद नहीं है, उन्हें दोषी भी साबित नहीं किया गया है, इसीलिए वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल भी अयोग्य नहीं है। मगर कोर्ट ने तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, जो कि हमारे लिए और हमारे क्लाइंट नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है। अब हमेशा मीडिया के सामने बेहद पोलाइटली बात करने वाले वकील अमित देसाई कोर्ट के फैसले के बाद काफी गुस्से में दिखे, काफी निराशा में दिखे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद संजय राउत भी उखड़ गए और सांसद संजय राउत ने तो कोर्ट की अवमानना करने में भी देर नहीं लगाई।
सांसद संजय राउत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर कौन क्या कर रहा है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मलिक को दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अवैध रूप से जेल में रखा गया है। राउत ने कहा लोकतंत्र ने उन्हें राज्यसभा और विधानसभा परिषद के लिए वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि संसदीय लोकतंत्र को बंद करने का समय आ चुका है और कोर्ट को ऊपर से कौन चला रहा है ये भी हमारी समझ में आ रहा है। अब कुल मिलाकर मलिक को 20 जून को भी एक दिन की रिहाई न मिलने से उनके खेमे के लोग बुरी तरह नाराज हैं, गुस्सा हैं और भड़के हुए भी हैं। मगर कोर्ट के फैसले को भले ही गलत कह दे मगर कर कुछ नहीं सकते। वैसे आपको यहाँ बता दें कि सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं बल्कि अनिल देशमुख की 20 जून की एक दिन की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जब राज्यसभा चुनाव में इजाजत नहीं दी तो एमएलसी में कैसे दे सकते हैं। 10 दिनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बदला जो कि एक दिन की जमानत देने का कारण बने और कोर्ट ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद मलिक और देशमुख दोनों ही राज्यसभा चुनाव के बाद विधानसभा परिषद के चुनाव से भी वंचित हो चुके हैं। जेल से बाहर निकलकर जन्मदिन मनाने का मौका भी मलिक के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इसी दिन यानी 20 जून को मलिक का जन्मदिन भी होता है। मगर मलिक के हाथ से अब ये मौका भी फिसल चुका है। अब हो सकता है कि मलिक के वकील ऑर्डर की कॉपी हाथ में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहे, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि 20 जून को मतदान है और इसी बीच आज शुक्रवार है और कल शनिवार और रविवार है, यानी कि कोर्ट में सुनवाई होना बेहद मुश्किल है। और 20 जून को यानी सोमवार को तो वोटिंग ही होनी है, यानी कि ये मौका भी मलिक और देशमुख के हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। तो कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? वकीलों के गुस्से और संजय राउत के कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो जब से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है तब से ही महाराष्ट्र का विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि नवाब मलिक को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया जाए। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार मलिक के पक्ष में डटे रहे और साफ कह दिया कि वो मलिक को मंत्री पद से हटने नहीं देंगे। पवार कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह की जल्दबाजी अनिल देशमुख के मामले में हमने की थी वो गलती अब हम नवाब मलिक के मामले में नहीं करेंगे, हम उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। मगर अब शरद पवार के कहने भर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका फैसला अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट को लेना है। तो दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि 2 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर जज, आईएएस, आईपीएस और दूसरे सरकारी नौकर अस्थायी रूप से पद से हटा दिए जाते हैं, लेकिन लंबे अरसे से जेल में बंद मंत्री अब तक पद पर आखिर क्यों बने हुए हैं? वकील अश्वनी उपाध्याय ने पीआईएल के जरिए कहा कि दोनों मंत्री जो विधायक भी हैं, यानी जनता द्वारा चुने गए हैं, मगर दोनों ही आरोपी हैं, जो कि जनता के साथ बड़ा धोखा है और अगर फिर भी ये मंत्री पद पर बने रहते हैं तो ये जनता के साथ घात है। ऐसे में अदालत को उनकी बर्खास्तगी के निर्देश देने चाहिए।